हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको भारत के भूगोल से संबंधित और विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसका आंसर है 2.4%। प्रश्न संख्या 2 है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका उत्तर है 7वां। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। प्रश्न संख्या 3 है, विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है। 16.7% भाग विश्व के कुल जनसंख्या का भाग है जो भारत में निवास करता है, 16.7%। प्रश्न संख्या 4 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। इसका उत्तर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो इसका उत्तर है गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। इसका उत्तर है गोवा राज्य की। गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी तटरेखा है। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वह अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 8 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका उत्तर है 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। इसका उत्तर है गांधीनगर। प्रश्न संख्या 10 है, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर है भारत और श्रीलंका के मध्य। आदम का पुल भारत और श्रीलंका 2 देशों के मध्य स्थित है। प्रश्न संख्या 11 है, द्वीप एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है गुजरात के तट पर। द्वीप एक द्वीप है, वह गुजरात के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 12 है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है। इसका उत्तर है मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी जो है वह अलग करती है। प्रश्न संख्या 13 है, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है। इसका उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भूभाग प्राचीनतम है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है कोरोमंडल तट के नाम से। भारत का पूर्वी समुद्र तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है कोंकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है मालाबार तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इसका उत्तर है परवाल से। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति परवाल से हुई है। प्रश्न संख्या 18 है, न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है। इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। न्यूमर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न संख्या 19 है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर है 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है। इसका उत्तर है गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भूखंड भाग है। प्रश्न संख्या 21 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इसका उत्तर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न संख्या 22 है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। इसका उत्तर है कावेरी नदी द्वारा। शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। इसका उत्तर है रेड क्लिफ लाइन।
भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ लाइन है। प्रश्न संख्या 24 है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? इसका उत्तर है मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। प्रश्न संख्या 25 है, भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इसका उत्तर है बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। प्रश्न संख्या 27 है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इसका उत्तर है अफगानिस्तान। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान देश के साथ लगती है। प्रश्न संख्या 28 है, भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? इसका उत्तर है राजस्थान में। भारत के राजस्थान राज्य में थार मरुभूमि स्थित है। प्रश्न संख्या 29 है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? इसका उत्तर है 11% भाग। भारत के कुल भूभाग का 11% ऐसा भूभाग है जो कि पर्वतीय है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 30 है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? इसका उत्तर है 43%। भारत के कुल भूभाग का 43% भाग ऐसा है जो कि मैदानी है, एकदम खाली। प्रश्न संख्या 31 है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? इसका उत्तर है कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 32 है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है जो कि 520 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 33 है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? इसका उत्तर है सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। प्रश्न संख्या 34 है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? इसका उत्तर है वलित पर्वत। प्रश्न संख्या 35 है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है? इसका उत्तर है 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणियों की जो अनुमानित आयु है वह 570 मिलियन वर्ष है। प्रश्न संख्या 36 है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है राजस्थान राज्य में। अरावली श्रेणी जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 37 है, भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? इसका उत्तर है अरावली। अरावली जो है वह भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो कि सबसे पुराना है। प्रश्न संख्या 38 है, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? इसका उत्तर है कंचनजंगा, सिक्किम में है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम कंचनजंगा है जो कि सिक्किम राज्य में है। प्रश्न संख्या 39 है, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? इसका उत्तर है कुमाऊं हिमालय। नंदा देवी चोटी हिमालय कुमाऊं हिमालय के भाग में स्थित है। प्रश्न संख्या 40 है, उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? इसका उत्तर है नंदा देवी। उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम नंदा देवी है। प्रश्न संख्या 41 है, अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? इसका उत्तर है गुरु शिखर। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम गुरु शिखर है। प्रश्न संख्या 42 है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका उत्तर है अनायमुदी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनामुदी है। प्रश्न संख्या 43 है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? इसका उत्तर है कार्डेमम। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम कार्डेमम है। प्रश्न संख्या 44 है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है केरल राज्य में। कार्डेमम पहाड़ी केरल में स्थित है। प्रश्न संख्या 45 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? इसका उत्तर है पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पारसनाथ है। प्रश्न संख्या 46 है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बिहार में। गिरनार पहाड़ियां बिहार में स्थित है। प्रश्न संख्या 47 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची
चोटी का नाम क्या है? इसका उत्तर है सैडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक है। प्रश्न संख्या 48 है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? इसका उत्तर है सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। प्रश्न संख्या 49 है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है राजस्थान में। गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 50 है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए।